हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी है, जो त्रैमासिक परीक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। पहला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ये आपको प्रश्न बिल्कुल तैयार करके जाना है, आपको बहुत ही मददगार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अगला, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष की टूट जाने के लिए कौन कौन सी तर्क बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, वो यहाँ पर हमें क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि है जो आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। भक्तिकाल और छायावाद में विशेषताएं बताइए। जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको ऐसे जो प्रश्न है जिसमें अंतर, विशेषताएं, लक्षण पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है, क्योंकि परीक्षा में जो अंतर और विशेषताओं वाले प्रश्न अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्तिकाल और छायावाद के दो कवियों के नाम और प्रत्येक की रचना लिखना है। तो जो महत्वपूर्ण कवि लेखक रहती है, उनको आपको जीवन परिचय या उनकी रचनाएं लिखने के लिए प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है या स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है, नई कविता किसे कहते हैं। देखिए फिर से पूछ लिया गया है क्वेश्चन है, जो ये क्या है, परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। या तो आपसे भक्ति काल का पूछ लेगा, या छायावाद का पूछ लेगा, या नई कविता का पूछ लेता है। अगला देखिए, रीतिकाल का परिचय एवं विशेषताएं लिखिए, रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं बताइए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, इसमें क्या होगा, कवि परिचय पूछे जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, कवियों का काव्यगत परिचय, जैसे दो रचनाएं पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। काव्य की विशेषताएं बताइए, भाव पक्ष या कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो जो प्रमुख इम्पोर्टेंट कवि हैं वो कौन से हैं, देखिए सूरदास, अगला है हमारे तुलसीदास, नेक्स्ट हमारा जयशंकर प्रसाद। एक ना एक आपको पेपर में इनके कवि परिचय लिखने के लिए बिल्कुल आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है लेखक परिचय में जो स्वयं प्रकाश। नेक्स्ट हमारे जो कवि हैं रामवृक्ष बैनीपुरी, इनमें है जो क्या पूछेंगे, दो रचनाएं, साहित्य में स्थान, और जो बिल्कुल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती। अगला क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा को अपने शब्दों में यहाँ पर प्रस्तुत करना है। गद्य किसे कहती है। हिंदी गद्य की प्रमुख गुण विधाओं के नाम बताने हैं, गुण विधाओं के नाम यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है देखिए, अंतर जो हमने पहले भी बताया था, जैसे अंतर, विशेषताएं,
या गुण, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है तो ये आपको बिल्कुल करके जाना है, क्योंकि उनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे यहाँ पूछा है नाटक और एकांकी में अंतर बताइए, आत्मकथा जीवनी में अंतर बताइए। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है जो निबंध किसे कहती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके प्रकार और तत्व बताने हैं, इसके कितने तत्व हैं और कितने प्रकार का निबंध लिखा जाता है। रिपोर्टार्ज किसे कहती है, रिपोर्टार्ज किसे कहती है, ये आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। और रिपोर्टार्ज और आत्मकथा में अंतर ये भी आपसे पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं बतानी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ का आंचल शीर्षक की उपयोगिताएं बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखक क्या कहता है। अब देखिए प्रकृति के जल संयोजन की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, और हमारा जो क्वेश्चन था 35वां, प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आ गया, रस किसे कहती हैं। यह आपसे विकल्प में पूछा जाएगा कि जो रस के स्थायी भाव हैं उससे भी 1 नंबर से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसकी परिभाषा और रस के प्रकार बताइए, तो रस कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बताना है। मुहावरे या लोकोक्तियों में अंतर इस प्रकार से भी पूछा जाएगा, या आपको कोई मुहावरा दिया रहेगा और उसका आपसे अर्थ पूछ लिया जाएगा, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा समाज को परिभाषित करते हुए समाज के यहाँ पर भेद बताना है। काव्य की परिभाषा लिखिए और इसके भेद को समझाइए। महाकाव्य खंड काव्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे महाकाव्य खंड काव्य में अंतर भी पूछ लेगा, या आपसे देखिए विशेषताएं और 2 रचनाएं और कवियों के नाम भी आपसे पूछ सकता है। हमने पहले ही बता दिया था महाकाव्य खंड काव्य में अंतर भी बन जाएगा। छंद की परिभाषा लिखकर छंद के भेद बताने हैं। अलंकार किसे कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है दोहा और चौपाई का उदाहरण लेकर समझाना। उदाहरण सहित यहाँ पर दोहा और चौपाई के बतानी है, और क्वेश्चन बन जाएगा कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 1 नंबर से ये भी पूछ सकता है। अब देखिए आपको हिंदी में पत्र है जो वो आपको पूछता है, जो पत्र लिखना है वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे, किसे हम पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखना है। बड़े भाई के विवाह को आमंत्रण हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है, इम्पोर्टेंट है ये सभी। विद्यालय में प्राचार्य जी को शाला शुल्क से मुक्ति के लिए आवेदन पत्र बताइए। विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है, स्थानांतरण के लिए जो पत्र लिखना है प्राचार्य के लिए। और बुक बैंक से बुक इशू कराने के लिए पत्र, मोहल्ले की सफाई के संबंध में शिकायत पत्र। और यहाँ पर देखिए निबंध है, जो निबंध कौन कौन से हैं। विद्यार्थी के जीवन में खेल कूद का महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वच्छता पर अभियान और स्वच्छ भारत अभियान, आतंकवाद कारण और समाधान, और विज्ञान की चमत्कार, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद लेखक, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो इनको आपको तैयार करके जाना है। कोरोना काल में लॉकडाउन का दृश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, विद्यालय में मेरा पहला दिन, जल ही जीवन है, बेरोजगारी की समस्या, कंप्यूटर और राष्ट्रीय एकता। ये हैं जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप सभी इनको बिल्कुल तैयार करके जाना है। ये सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होंगे, जो कि आपको शानदार नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।